आज मैं आपके सामने बात करने आया हूँ एक बीमारी के बारे में, और इस बीमारी का नाम है साइटिका। साइटिक नर्व बॉडी की सबसे थिकेस्ट नर्व होती है, जो अपने स्पाइन से निकलकर हिप से होते हुए नीचे पैर तक जाती है। इसके कोर्स के दौरान, इसके रास्ते के दौरान कभी कहीं भी अगर कंप्रेस होती है तो इस बीमारी का नाम होता है साइटिका। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, किसी भी जगह पर यह कंप्रेस हो सकती है, और लेकिन जो सबसे कॉमनेस्ट रीजन जो दिखाई पड़ता है वो होता है लंबर डिस्क में प्रोलैप्स। L4 L5 जो अपनी डिस्क होती है और S1 के बीच में अक्सर कहीं ना कहीं आपकी स्पाइन के अंदर जो दो स्पाइनल कॉर्ड के जो गुटकों की हड्डियों के बीच में जो एक डिस्क होती है उसे इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। वो कहीं ना कहीं अगर कंप्रेस होगी दाहिने या बाएं तरफ अगर निकल जाएगी और उसको प्रेस करती रहेगी तो उसकी वजह से अपने जिस जिस जगह पर ये नर्व जाती है वहाँ पर आपका पेन होता है। पेन के साथ अगर ये डिस्क में अगर ये डिस्क फूट गई, जैसे डिस्क रप्चर भी कहते हैं, तो उसके अंदर जो प्रोटीन होता है वो नर्व को निकल कर उस पर इरिटेट करता है और उसकी वजह से भी जलन और पेन हुआ करता है। साइटिका में एज सच जो सर्जिकल इंटरवेंशन होता है बहुत प्रॉमिसिंग रिजल्ट नहीं देता है, और इसलिए इसको होम्योपैथी के द्वारा ही ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। और मैंने बहुत सारे पेशेंट्स में इस बीमारी से उनको लाभ दिया है। होम्योपैथी के द्वारा यह बीमारी ठीक हो जाती है, लेकिन कभी भी साइटिका के नाम पे कोई दवा नहीं होती। होम्योपैथी में दवा होती है पेशेंट के लक्षणों के अनुसार, जो मैंने इस पेशेंट के लिए चुनी। यह पेशेंट मेरे पास कानपुर से आए थे और इनको पिछले कई वर्षों से साइटिका की प्रॉब्लम थी। आज से 13 साल पहले मेरी मारुतिपुरम के क्लिनिक में आए थे और ये ठीक हो गए। उस बाद में उन्होंने कई सारे पेशेंट भी देखा, भेजा मेरे पास, और मैं भी इनका केस भूल गया था। इस साल जनवरी में मेरे पास 2025 में फिर आए। इनको फिर से एक बार साइटिका की प्रॉब्लम हुई और मेरे पास जब ये इलाज करके बाकी जगहों से परेशान हो गए तो फिर से मेरे पास पता ढूंढते हुए लखनऊ में आए, नई क्लिनिक में हमारे, और मैं इनका इलाज किया। ये जानते थे मैं बाल द्वारा इलाज करता हूँ। आपको भी बता दूँ कि इस क्लिनिक में हम किसी भी पेशेंट को कोई भी खाने लगाने की दवा नहीं देते हैं। एक अलग सिस्टम से अपने सभी मरीजों का इलाज करते हैं, जिसे कहते हैं मेडिसिन ट्रांसमिशन थ्रू हेयर, ये बाल द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति। यह क्वांटम एंटेंगलमेंट थ्योरी पर आधारित है, जहाँ पर रोगी के लिए जिस दवा का चुनाव किया था उस दवा को हम ऐसे ही कांच की शीशी में लेते हैं और इसमें रोगी के सर का एक बाल लगा देते हैं। इस पेशेंट को साइटिक पेन के अलावा जो रेडिकुलोपैथी होती है, रेडिकुलोपैथी कहते हैं जब नर्व आपकी फंस जाएगी स्पाइन के बीच में तो उसके बाद बहुत एक्सट्रीम पेन होता है। तो जब पहली बार मेरे पास आए तो इनको टांग कर लाया गया था। मैं आप इनके वीडियो में देखें किस तरह से एक आदमी सपोर्ट देके किसी तरह से चल रहे थे ये। उसके अलावा जब नर्व का कंप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है तो इनको नंबनेस भी पेशेंट्स को चालू होती है, और यही इस पेशेंट में करेक्टरिस्टिक थी। और उसी के बेसिस में मैंने इनके लिए एक दवा का चुनाव किया, कोलोसिंथ नाम का, और मैंने इनका बाल लगाया और देखिए किस तरह से पूरी तरह से ठीक हो गया। अभी थोड़ी सी नंबनेस हल्की सी बची हुई है और आशा करता हूँ मैं अगले महीने तक ये पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। आइए देखिए मेरे साथ ये साइटिका का ठीक वाला वीडियो। थैंक यू। लाल जी, जी सर। आइए। फिर से भाई साइटिका पकड़ लिया जी आपको? जी जी जी। अच्छा। पता भूल गया था। हाँ। कई साल पहले आपका हम करीब मारुतिपुरम शायद 8-9 साल पहले आपका अरे इलाज। नहीं जाता, हाँ, 13-14 साल पहले। हाँ, आप कानपुर में से जी आते ना? हाँ। जी। ये कब से हुआ है आपको साइटिका ये ये? अभी 10-12 तारीख से हुआ है। कुछ सामान वामान उठा लिए थे? नहीं, कोई ठंड चोट लगा था? ठंड लगा है। ठंड लगा था? हाँ। ठंड की वजह से अच्छा। वही 8 तारीख के आसपास से। तो चल ठीक है। 9-10 के लमसम है जब हुआ था। कुछ आपका एमआरआई हुआ है बीच नहीं, में? अभी कुछ नहीं कराया। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक करते हैं फिर, आप इलाज करते हैं। नहीं तो कुछ लोगों ने बताया भैया भेजा, कहेंगे हाँ। वो डॉक्टर साहब तो पैसे लेते हैं और दवा वो कुछ देते नहीं। हाँ हाँ हाँ। तो दवा खाने से अगर खाली रोग ठीक होता ना तो लगभग 99% लोग तो खूब दवा खा के आते हैं। मेन चीज़ है दवा शरीर में पहुंचनी चाहिए, चाहे तरंगों से पहुंचे चाहे खाने दर्द से, ठीक होगा, सब ठीक हो जाए। 1-2 दिन में कुछ न कुछ तो। देखते हैं जैसे आराम मिलेगा बताइएगा हमको। हाँ ठीक है। बोलिए लाल जी, कैसे हैं? ठीक है सर। आपका जो साइटिका का दौर था कितना अच्छा हो गया?
सर एक मिनट, थोड़ा हम साइलेंटली आते हैं अंदर। हम्म। बाबू अंदर बाहर जाओ, थोड़ा बात करें। हम्म। हाँ सर। आपका जो साइटिका का दर्द था उसमें क्या आराम हुआ? साटका में दर्द तो नहीं हो रहा, बहुत बढ़िया। लेकिन आप जो ये जो है, देखिए हम्म। ये सुन्न हो गया ये। वो सुन्न अंगूठे के पास। हाँ, वो सुन्न ये इसलिए क्योंकि आपको नस दब रही है कमर में, इसलिए सुन्न है वो। आपको कोई जी फालिश नहीं है, कोई फालिश। हाँ न दर्द। ठीक है। आपकी जो जी उसको रेडिकुलोपैथी कहते हैं, जो आपको हुआ था। आपकी जो स्पाइन में, जो बैकबोन में नस दब रही, उसकी वजह से यहाँ सुन्नपन है। जैसे जैसे ऊपर से नस धीरे धीरे कर रिलीज होगी, ये सुन्नपन भी चला जाएगा। ठीक है। चलो सर, ठीक है, हाँ, धन्यवाद। मुझे याद है, देखिए हाँ आपका ये आपको देखिए, आप जब आए थे मेरे पास ना, तो आपको पकड़ के लाया गया था। देख रहे हैं? हाँ हाँ आपको हाँ पकड़ के हाँ। लाया गया था। हाँ। तो चलते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन पैर जो है, अगर नंगे पैर चलते हो तो अंगूठा नीचे जमीन में लग जाता तो गिरने का डर। हाँ, तो वो अभी चूंकि वहां पे सुन्नपन है ना, लेकिन जो आपका हाँ साइटिका हाँ, बहुत अच्छा हुआ तो और अच्छा रहेगा। देखिएगा, आप ठीक हो जाएंगे आप पूरी तरह से। ठीक है। ठीक सर। हाँ, ठीक ठीक। चलिए, बहुत अच्छा। हम ठीक आपका हाल जानने के लिए कॉल किया। अब कुछ दिन के बाद फिर मैं आपको वीडियो कॉल से देखूंगा। ठीक 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 सर। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात। ओके।